युद्ध का बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो चुका है, पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब बस इंतजार है उस पल का जब भारत पाकिस्तान और उनके आतंकी आकाओं को नेस्तनाबूद कर दे, जिसके लिए सेना के जवानों को भारत सरकार ने खुली छूट दे रखी है। अब हर उस निर्दोष जान का हिसाब होगा जो पाकिस्तान ने भारतीयों के बहाए हैं। अब सिर्फ हिसाब होगा, वो भी ऐसा हिसाब जिसमें पाकिस्तान और उनके आकाओं की रूह कांप उठेगी। पाकिस्तान अपनी 7 पुश्तें याद करेगा और हर गोली पर उसे महसूस होगा कि आखिर उसने भारत पर और भारतीयों पर हमला करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। एक और पाकिस्तान की हालत यह सोचकर खराब हो रही है कि कहीं भारत हमला न कर दे, वहीं दूसरी ओर भारतीय सैन्य जवानों ने अपना परचम दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री ने कई राज्यों को सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा है। ये मॉक ड्रिल 7 मई को होगी। सूत्रों के अनुसार यह ड्रिल नागरिक सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए की जाएगी। इसका उद्देश्य किसी भी हमले की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मतलब साफ है, पहले देशवासियों की सुरक्षा, उसके बाद हमले का बदला आक्रामक हमले से लिया जाएगा। इस ट्रायल से यह तो साफ है, अब पहलगाम में मारे गए निर्दोषों को इंसाफ मिलने वाला है। 140 करोड़ देशवासी जिस दिन का इंतजार कर रहे हैं, वे दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। सूत्रों की माने तो इस अभ्यास के दौरान एयर रेड वार्निंग सायरन बजाए जाएंगे और आम नागरिकों व छात्रों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि दुश्मन के हमले के वक्त खुद की सुरक्षा कैसे करें। सूत्रों ने यह भी बताया कि ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट की तैयारी और महत्वपूर्ण प्लांट्स व संस्थाओं को जल्दी से छुपाने की व्यवस्था भी की जाएगी। दूसरी ओर राज्यों से कहा गया है कि वे अपने निकासी योजनाओं को अपडेट करें और उनका रिहर्सल करें ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। यह अभ्यास देश की आंतरिक सुरक्षा और आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के मकसद से किया जा रहा है। ये तो रहा भारत की तैयारियों का लेखा जोखा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान पिछले 11 दिनों से सीमा पर बार बार गोलीबारी कर रहा है। लगातार 11 रातों से पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा LOC पर बिना किसी उकसावे की गोलीबारी की है, जिसका भारतीय सेना ने सख्ती से जवाब भी दिया है। लेकिन हालात पर नजर डालें तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के दिन अब खत्म हो चुके हैं और अब उन्हें जवाब देने की बारी आ गई है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इस ड्रिल में कौन से जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आइए जानते हैं मॉक ड्रिल के दौरान किन किन बातों पर फोकस किया जाएगा। सबसे पहले एयर रेड वार्निंग सायरन को चालू किया जाएगा। इसका मतलब है कि हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। नागरिकों को और छात्रों को सिविल डिफेंस के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमले की स्थिति में खुद को कैसे बचाएं। क्रैश ब्लैकआउट के उपाय किए जाएंगे। इसका मतलब है कि हमले के दौरान रोशनी बंद करने यानी क्रैश ब्लैकआउट की व्यवस्था की जाएगी। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्दी से छिपाने की व्यवस्था की जाएगी। प्लांट्स और जरूरी जगहों को दुश्मनों से बचाने के लिए उन्हें कैसे जल्द से जल्द छिपाया जाए, ये बताया जाएगा। निकासी योजना यानी इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा, इससे लोगों को अपडेट किया जाएगा। इसके साथ ही उसका अभ्यास भी किया जाएगा। इवैक्यूएशन प्लान का मतलब है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना। इसका मतलब है कि युद्ध की स्थिति में कैसे आम लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया जाए, इसकी तैयारी भी की जाएगी। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें सूर्या समाचार।